ब्लड कैंसर का नाम आते से ही हमारे जहन में क्या आता है कि ब्लड कैंसर नाइलाज है, इसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है और बचने की संभावना 10% है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित मंगल, सीनियर हेमेटोलॉजिस्ट, हेमेटोन्कोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन, पुष्पांजलि हॉस्पिटल सेंटर आगरा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड कैंसर के बारे में। ब्लड कैंसर का नाम आते से ही हमारे जहन में क्या आता है कि ब्लड कैंसर नाइलाज है, इसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है और बचने की संभावना 10% है। नहीं, आज 2025 में 80% से ऊपर ब्लड कैंसर ट्रीट होते हैं। मीन्स अगर 100 लोगों को ब्लड कैंसर है तो उसमें से 80% से ऊपर ठीक हो जाते हैं। यही मैं अगर ब्लड कैंसर के बारे में बात करूं कि ब्लड कैंसर में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, नहीं, कुछ ब्लड कैंसर ऐसे होते हैं जिनका महीने खर्चा हार्डली 2000 पड़ता। आज 2025 में हर ब्लड कैंसर लाइक जैसे CLL, उसमें ऐसे 70 से 80% लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि मैं बात कर रहा हूँ ब्लड कैंसर की, तो इसकी जांच एक सिंपल हमको CBC में पता चल सकती है। एक मात्र 300 रुपए के CBC में हमको एक ब्लड कैंसर का समझ में आ सकता है, जैसे WBC काउंट अधिक मात्रा में बढ़ना, खून कम होना, प्लेटलेट कम होना, बुखार आना, पसीना आना, वजन कम होना, भूख नहीं लगना, ये सब ब्लड कैंसर के लक्षण होते हैं। यही मैं बात करूं CBC में, अगर आपका TLC काउंट मतलब व्हाइट ब्लड सेल, सफेद कलर का खून बहुत बढ़ते आ रहा है और साथ में तिल्ली हो रही है, तिल्ली बढ़ी हुई है, मानक CML हो सकता है, जिसके महीने का खर्चा 2 से 3 हजार रुपए है। और आज हम 5 साल में अगर मरीज कंटिन्यू रिमिशन में रहता है तो हम CML की दवाई बंद करने का प्रयास भी कर सकते हैं। यही मैं बात करूं कि मरीज को खून कम हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, किडनी डैमेज हो रही है, मल्टीपल माइलोमा के लक्षण हो सकते हैं। तो यदि आपकी किडनी डैमेज हो रही है, आपको हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, खून कम हो रहा है, तो माइलोमा की जांच करवाएं। आज माइलोमा में कीमोथेरेपी अधिकतर मरीज घर पे ले सकते हैं और जिसको हम 70 से 80% सही कर सकते हैं। ब्लड कैंसर में पिछले 5 साल में काफी नई टेक्नोलॉजी आई है, इनोवेशंस आए हैं, नई कीमोथेरेपी आई है। टेस्टिंग में हम बात करें तो आज हम टारगेटेड थेरेपी पे आ गए हैं, मतलब हम कारण देखते हैं कि क्यों वो ब्लड कैंसर, कौन सा ब्लड कैंसर में कौन सा जीन है जो इतना बढ़े आ रहा है कि इंसान का ब्लड कैंसर ठीक हो, तो उसके लिए हम टारगेटेड थेरेपी देते हैं। आज हमारे पास कई प्रकार की टारगेटेड थेरेपी आ रही है। बात करें हम कि शरीर में गांठें आ रही हैं, बुखार आ रहा है, वजन कम हो रहा है, मीन्स लिम्फोमा के सिम्टम ज्यादा, ये सब लिम्फोमा में बताता है। अगर आपको गांठें आ रही हैं, जरूर नहीं कि आपको टीबी की गांठें हों, ब्लड कैंसर हो सकता है। यही लिम्फोमा में कीमोथेरेपी के साथ हम 90% तक बीमारी को खत्म कर सकते हैं और इसमें मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। मरीज आता है, टेक केयर में कीमोथेरेपी लेके घर चले जाता है। हम बात करें ALL, AML, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, तो आज इसकी कीमोथेरेपी पिछले 5 साल में काफी कुछ चेंज हुई है। AML में बात करें, APML करीब प्रकार का एक ब्लड कैंसर होता है जिसमें मरीज 80 से 90% चांसेस सही होने की संभावना रहती है। वहीं हम बात करें ALL, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जो हमको बताते थे 5 साल पहले कि 30 से 40% लोग ठीक होते थे, वही आज 70% तक लोग हैं। हाँ, इसमें AML, ALL के पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है और उस ट्रांसप्लांट से मरीज पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। हम बात करते हैं CLL नाम के ब्लड कैंसर में। CLL एक ऐसा प्रकार का ब्लड कैंसर है जिसमें 70 से 80% लोगों को कीमोथेरेपी या ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपका अकेला TLC बढ़े आ रहा है तो और हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट काउंट ठीक है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि अभी को CLL या CML हो सकता है। CML में यस, आपको ओरल ट्रीटमेंट चलेगा, CLL में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, और अगर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो ओरल कीमोथेरेपी। तो दोस्तों, आज हर गांठ टीबी नहीं होती, जितनी जल्दी हम डायग्नोसिस करते हैं उतने कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होते हैं, सही होने की संभावना अच्छी होती है, प्लस मरीज का पैसा भी उतना हम बचा सकते हैं। तो ब्लड कैंसर लाइलाज नहीं है, ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट संभव है और पेशेंट
फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता है। धन्यवाद।